हम मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ आए हुए हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि यूपीएससी 2023 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे 2023 का एग्जाम दोगे। जो स्टूडेंट 2023 का टारगेट किए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। साथ ही मैं इस वीडियो में मैं नए के साथ साथ जो यूपीएससी की जर्नी में हैं, यानी कि जो कुछ सालों से तैयारी किया हुआ, प्रीटी दिया है या प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया हुआ है, उनके लिए भी डेफिनेटली ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें मैं आपको कई बातों को बताऊंगा जो कि आपको करना है, इनके साथ ही इन बातों को भी बताऊंगा जो कि आपको नहीं करना है। साथ ही आपकी मंथ वाइज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं एक फेज वाइज आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप फॉलो करिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हो इसमें तो आप चेंज कर सकते हो। ये आपकी अलग प्रतिभा होगी, आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, जैसे टॉपर्स भी कहते हैं। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, 10 मिनट में आपको बताता हूं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सीधे अगर देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि मई में या जून में आपका एग्जाम होने को है। 2023 में मई में या तो जून के लास्ट तक आपके एग्जाम आईएएस के हो जाने हैं। तो इसलिए आपके पास कितना प्रॉपर टाइम है, अगर देखा जाए तो 2022 का 12 मंथ और उधर मैं मई तक जोड़ रहा हूं तो 5 महीने। तो इस हिसाब से आपके पास 17 मंथ होगा, 16 to 17 मंथ होगा। इसको मैं फेज वाइज डिवाइड करता हूं। शुरुआत करूं फेज वाइज डिवाइड करके बताऊं, उसके पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जब से आप तैयारी शुरू करिए, जब से आपके पास दो चीजों का बेजोड़ तरीका होना चाहिए। पहला तो आपको सिलेबस जानना है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस करंट अफेयर मंथली पढ़ना है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग जिसमें आप द हिंदू को रखिए तो बहुत बेस्ट है। द हिंदू मेरे पास पढ़ा भी होगा, द हिंदू आप रख सकते हो, या अगर द हिंदू नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट पे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण फॉलो कर सकते हो। देखिए, मैं आपको फेज बाय फेज बताता हूं जो मुझे लगता है कि ये फॉलो करना चाहिए। मैंने भी कई टॉपर्स के वीडियोस देख के ये चीजें मैंने उनसे निचोड़ निकाला हुआ है, उसकी बातें करेंगे। फेज 1 में मैं रखता हूं कि आपका जो बेसिक है, बिगिनिंग में कहूंगा कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। बिगिनिंग के लिए आपको सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि बिगिनिंग में आपको सिलेबस, स्ट्रेटजी और अपना न्यूज़पेपर देखना है। न्यूज़पेपर एक पकड़िए, चाहे द हिंदू चाहे नेशनल न्यूज पकड़िए दैनिक जागरण का, उसको आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो। करंट अफेयर भी विजन या दृष्टि का आप फॉलो कर सकते हो, जिसको आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। साथ ही आपको सिलेबस देखना है। जैसे मैंने गलती किया था, शुरुआत मैंने किया था कि बिना सिलेबस को जाने, बिना एग्जाम को समझे ही मैं एग्जाम में घुस गया, तो मुझे टाइम लगा इस चीज को समझने में। फिर ये नहीं समझ में आता आपको कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज होनी चाहिए कि आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, डिटेल सिलेबस होना चाहिए। जैसे कि मैंने भी बहुत बार बनाया हुआ है, कई बार बनाया हुआ है। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आप टेलीग्राम पे जाके वहां पे सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, सिलेबस दे दिया जाएगा। आप वहां से देखिए और डिटेल सिलेबस एनालिसिस करिए कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने स्टेज में आईएएस बनता है। आपको पता होगा कि आईएएस 3 स्टेज में बनते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको सिलेबस के साथ साथ इसके स्टेज भी पता होने चाहिए, इसके स्टेप कौन कौन से हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक है जो कि आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। फिर दूसरा फेज मेरे में आता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग कैसे करें। फेज 2 में मैं बिगिनिंग रखता हूं। बिगिनिंग के अंतर्गत मैं ये करता हूं कि जैसे आपको मैंने कहा कि न्यूज़पेपर और मंथली करंट अफेयर को आपको फॉलो करना है, वो डेली रूटीन में आ जाना चाहिए। पर डे 2 घंटे, 1 से 2 घंटे आपको न्यूज़पेपर देना है, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर भी 1-1.5 घंटे देना है। इतना तो आपके लिए मस्ट है एंड मस्ट है, इतना तो आपको करना ही है। साथ में आपने अब सिलेबस समझ लिया, सिलेबस की स्ट्रेटजी समझ ली, और स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी डिमांड है, या कौन सा कोर सब्जेक्ट कहूं, कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आपको बेसिक पढ़ना है। इस फेज में मैं कहता हूं कि आप इसको रख सकते हो, जैसे जनवरी से आप रख रहे हो तो जनवरी से मई तक फेज 2 में रख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है,
जनवरी से नहीं, फरवरी रख रहा हूं, 1 महीने आपको सिलेबस फेज 1 में लगेगा। फेज 2 फरवरी से आपको मई तक रखना है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक के अंतर्गत आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, पढ़ने हैं, देखने हैं, मैप बनाना है, मैप सीखना है, मैप में भरना सीखना है। ठीक है, साथ ही टॉपर्स जो बता रहे हैं, बुक जो ऑथेंटिक बुक है उनकी पहचान करनी है, उसको मार्केट से आपको कलेक्ट करना है। ये चीज आपको होनी है। अब मैं सीधे आता हूं फेज 3 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टार्टिंग का जो बेस है, स्टार्टिंग जो असल तैयारी कहूं वो है। आपको पता है कि आईएएस का प्रिपरेशन 1 साल की पूरी तैयारी होती है, पूरी 1 ईयर की तैयारी होती है। अब देखिए, जून से स्टार्ट करेंगे, उधर मई या जून तक आपको तैयारी रखना है। तो आपको तीनों स्टेज को ध्यान में रखना है। आपको देखिए, मैंने क्या कहा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एक प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, मेंस में जीएस और उसके अलावा ऑप्शनल होंगे। तो मैं फेज 3 में आपको ऑप्शनल पढ़ने का सलाह दूंगा कि आप जून से लेके सितंबर या अक्टूबर तक, अक्टूबर मान लीजिए, अक्टूबर तक आपने क्या किया, आपने ऑप्शनल को पकड़ लिया। ऑप्शनल के अलावा बेसिक एनसीईआरटी जो पढ़ रहे थे उस पे आपको बढ़िया सा टारगेट करना है, बढ़िया सा कमांड करना है। ठीक है, उसके अलावा अब एथेंटिक बुक के साथ साथ आपको ऑप्शनल पढ़ने, ऑप्शनल के एथेंटिक बुक पढ़ने, ऑप्शनल को पूरी तरह अक्टूबर तक, मैक्सिमम अक्टूबर तक तैयार कर लेना है। फिर अक्टूबर के बाद मैं फेज 4 पे आता हूं, जो कि मेंस को मैं रखता हूं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखता हूं। हाँ, फेज 3 में आपको एक चीज और ध्यान रखना है। फेज 3 जब से स्टार्ट करना है तो आपको आंसर राइटिंग भी साथ साथ करना है। आप इतने परिपक्व हो गए होंगे फेज 2 के समय से कि आपको अब आंसर लिखने की सलाह देना सही रहेगा, आप आंसर लिख सकते हो। फेज 4 में आपको मेंस की तैयारी करनी है, प्लस जो आपके ऑप्शनल बच गए हैं उसकी तैयारी करनी है। आप मेंस के जैसे आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये कोर सब्जेक्ट के अलावा सोसाइटी और सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी आदि के बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है। वो भी कब तक, जनवरी और मैक्सिमम फरवरी तक आपको मेंस और आंसर राइटिंग और ऑप्शनल आपका तैयार हो जाना चाहिए। लास्ट स्टेज आता है फेज 5, जिसमें आपको प्रीलिम्स को फोकस करना है। फरवरी 2022 से जून तक, मई या जून, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा उसके 15 दिन पहले तक आपका फेज 5 चलेगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स के बारे में डिटेल से करने हैं। 60 क्वेश्चन को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़िया से, कहते हैं ना, चार्ट डालना है। पूरी किताब के एक क्वेश्चन को आपको फॉलो कर लेना है। ये फेज 5 के अंदर रहता है। इसमें आपने मेंस भी पढ़ा है, ऑप्शनल भी पढ़ा है, तो इसलिए आपको प्रीलिम्स पढ़ने में काफी आसानी होगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है कि क्या आप जो मेंस और ऑप्शनल में पढ़े हो, क्या वो हेल्प कर रहा है। जो बच रहा है आप उसको देख लीजिए। उसके बाद जो मेन आता है, इसको मैं फेज नहीं कहूंगा, मेन आता है एग्जाम के 15 दिन पहले। 15 दिन पहले आपके पास जो आपने पढ़ा हुआ है उसका जो नोट्स आपने बनाया होगा वो नोट्स फॉलो करना है। साथ ही फेज 4 में, फेज 5 में जब आपकी फरवरी 2022 से आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट चाहे आप ज्वाइन कर लीजिए या मेरे फ्यूचर विद आशुतोष चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको पूरी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करते चलना है। सॉल्यूशन के अलावा जो बचेगा कि आपको लगेगा कि ये मेरा कमजोर है, ये मेरा वीक पॉइंट है, उनको आप लास्ट के 15 दिन रिवीजन कर लीजिए। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें सुधार कर सकते हो तो आप बिल्कुल सुधार कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि टॉपर किसी को देखता नहीं, वो खुद की स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है, अपने आप को, खुद को सेल्फ स्टडी पे डालिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप जानते हो कि सेल्फ स्टडी से ही आप बेस्ट बन सकते हो। बस इतना ही कहता हूं और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई कमेंट, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो।